सब बोलते हैं कि ये भारत स्वतंत्र है, महिला स्वतंत्र है, ऐसा बोलते हैं। कहाँ से महिलाएं स्वतंत्र हैं? यहाँ तो दिन रात महिलाओं का शोषण करा जा रहा है। लड़कियां चलती हैं तो उनका शोषण कर दिया जाता है। अब आज के टाइम पे ये प्रिंस धवन मजदूरों का शोषण कर रहा है। अगर इस बीच मेरी माँ को कुछ होता है तो यहाँ का प्रशासन, एसडीएम, डीएम, यहाँ के सभी लोग इस चीज के गवाह होंगे, मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार होंगे। माँ ने बोला कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। 1-2 दिन कर करके आज 30 दिन हो गए आमरण अनशन का। माँ अभी तक लौटी नहीं है। जब भी पूछते हैं कि आप कब आओगे तो बोलती है कि अब मैं विजयी होके आऊंगी। माँ जब जा रही थी तो माँ ने बोला कि बेटा परेशान मत होना, मैं वहाँ से जीत के ही आऊंगी। तुम्हें हमेशा मैंने मतलब आगे बढ़ना ही सिखाया है, पीछे हटना कभी नहीं सिखाया है आपको। तो यही उम्मीद लेके अभी भी हम मतलब इतने टाइम तक रुकी हुई हूँ कि माँ जीतेंगी, पर अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ है। बोलती है कि टेंशन मत करो, जब मेरे अंदर हिम्मत है तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो। इसी चीज को लेके हम बैठे। हमें भी याद आती है अपनी माँ की रात में। मेरी छोटी बहन है, वो भी बोलती है माँ नहीं आ रही, माँ नहीं आ रही। आज 30 दिन हो गए हैं और आपको भी पता है हॉस्पिटल में आप लोग मिलने के लिए भी उनसे जा रहे हैं। कैसी स्थिति है इस समय उनकी? बहुत ज्यादा हालत खराब है। हर रोज वो बेहोश हो जाती है। कल तो वो 5 घंटे बेहोश रही। मतलब कि वहाँ पर डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनकी दिन पे दिन हालत खराब हो रही है। 30 दिन हो गए। मम्मी से मिलने कब गए थे आप लास्ट टाइम? मैं अभी कुछ टाइम हो गया, 1 हफ्ता होने जा रहा है, तब मैं मम्मी से मिल के आई थी। माँ ने बोला कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। 1-2 दिन कर करके आज 30 दिन हो गए आमरण अनशन का। माँ अभी तक लौटी नहीं है। जब भी पूछते हैं कि आप कब आओगे तो बोलती है कि अब मैं विजयी होके आऊंगी। और उनके मन में यह है कि अब इंसान 40 दिन तक जी सकता है। अब तो 30 दिन भी हो गए। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का एसडीएम, कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। कैसा न्याय है यहाँ का? सब बोलते हैं कि ये भारत स्वतंत्र है, महिला स्वतंत्र है, ऐसा बोलते हैं। कहाँ से महिलाएं स्वतंत्र हैं? यहाँ तो दिन रात महिलाओं का शोषण करा जा रहा है। लड़कियां चलती हैं तो उनका शोषण कर दिया जाता है। अब आज के टाइम पे ये प्रिंस धवन मजदूरों का शोषण कर रहा है। इसने मेरी माँ का भी शोषण कर रहा है। इसीलिए इन्होंने ये कदम उठाया। आमरण अनशन पर बैठी हैं अब वो। अब उनका यही कहना है कि जब मैं विजयी होंगी तभी मैं घर आऊंगी। अगर इस बीच मेरी माँ को कुछ होता है तो यहाँ का प्रशासन, एसडीएम, डीएम, यहाँ के सभी लोग इस चीज के गवाह होंगे, मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का प्रिंस धवन भी मेरी माँ का मौत का जिम्मेदार होगा अगर मेरी माँ को कुछ होता है। बेटा आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि कुछ भी मतलब अनहैप्पी कोई घटना इस तरीके की, हालांकि 30 दिन हो गए हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और आप खुद कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट चूंकि अच्छी नहीं आ रही है, कल भी काफी लंबे समय तक माँ कुछ नहीं बोल पाई थी, तो अंदर भीतर में आप इतना बड़ा दिल करके कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे इस बात को कह पा रहे हो? क्योंकि बच्चों के लिए ये कह पाना 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, ये तो बहुत मतलब आसान नहीं है ना। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दिल कहाँ से आया? माँ ने इतनी शक्ति आप लोगों को दी है क्या? माँ जब जा रही थी तो माँ ने बोला कि बेटा परेशान मत होना, मैं वहाँ से जीत के ही आऊंगी। तुम्हें हमेशा मैंने मतलब आगे बढ़ना ही सिखाया है, पीछे हटना कभी नहीं सिखाया है आपको। तो यही उम्मीद लेके अभी भी हम मतलब इतने टाइम तक रुकी हुई हूँ कि माँ जीतेंगी, पर अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ है। बोलती है कि टेंशन मत करो, जब मेरे अंदर हिम्मत है तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो। इसी चीज को लेके हम बैठे। हमें भी याद आती है अपनी माँ की रात में। मेरी छोटी बहन है, वो भी बोलती है माँ नहीं आ रही, माँ नहीं आ रही। ये बड़ी बिटिया जो इंटर में पढ़ती है वो काफी समय से स्कूल भी नहीं जा रही। बेटा आप स्कूल नहीं जा रहे हो, क्यों? माँ मतलब कि पापा के हाथ जल गए थे और फिर माँ क्या कहते हैं जॉब करती थी। 3 साल हो गए उनको जॉब करते हुए, लेकिन अब ये घर में थे। फिर घर में ये छोटी है, ये भी है, स्कूल जाती है। तो मैंने सोचा, मैंने बोर्ड के भी एग्जाम अपने मतलब कि 11th के एग्जाम दिए थे। उससे पहले से ही दिसंबर से थोड़ी कंडीशन हमारी खराब हो गई थी दिन पे दिन। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि अब तुम देख लो। फिर मैंने कहा चलो मैं प्राइवेट कर लेती हूँ क्योंकि घर में भी देखने वाला कोई होना चाहिए इन्हें। माँ बोली मैं जॉब में जाऊंगी, क्योंकि पापा को भी 9 महीने हो गए, अभी 15-20 दिन हुए हैं ये जॉब में जा रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, हाथ जले, फिर ऊपर से एक्सीडेंट। इस चक्कर में प्राइवेट करना पड़ रहा है। पत्नी ने जब बताया कि वो भूख हड़ताल करने जा रही है तो क्या आप सहज तैयार हो गए या आपने रोकने की भी कोशिश की उनको? मैंने हाँ उनको बोला भी था कि कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि आमरण अनशन
जो आप लेने जा रही हैं ये जो है बहुत कठिन भी है और इसमें जान भी जा सकती है, सारी समस्याएं हैं। तो वो नहीं, कोई नहीं, चिंता मत करो, तुम इन बच्चों को देखना। तो मैंने कहा चलो, और मेरी आज भी बात हर दिन होती है उनसे। बस यही कहना चाहूँगा, आज 29 दिन हो चले हैं उनके लिए जो है भूख हड़ताल पे। तो यहाँ का जो शासन प्रशासन और जो यहाँ का जो कंपनी जो मालिक है प्रिंस धवन, इन चीज़ों को ध्यान दे। यहाँ का शिव अरोड़ा जो हैं हमारे विधायक जी, उनको तो विशेष तौर से ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे कहते हैं कि महिलाओं को मिला सम्मान जी। किस चीज़ का ये सम्मान है? महिलाएं आज भूख हड़ताल पे 29 दिन से बैठी हैं। परिवार कैसे चल रहा था? किराए का मकान किराया भी देना है, सब सारी चीजें। हाँ, वो ड्यू हो जाता था इनका 2-2 महीने 3-3 महीने करके। मैं अपना घर से अपना मेंटेन करके जैसे लाता था, घर से अकेला ही था मैं, तो कुछ परिस्थितियों को अपना ले दे के अपना कहीं कुछ ऐसे ही करके चला रहा था। बेटा कैसे चल रहा है आपका परिवार का? सारी स्थिति इस समय क्या है? आर्थिक स्थिति तो बड़ी नाजुक होगी ना? हाँ, खाने पीने को एक टाइम, वो तो जनवरी से ही हो रहा है क्योंकि पापा घर में नहीं थे। एक टाइम बनता था, एक ही टाइम खाते थे, किराया नहीं दिया जाता था। इस बात को ये भी समझते थे मकान मालिक, 2-2 3-3 महीने का किराया ड्यू हो जाता था। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर आप? मैं तो आईपीएस बनना चाहती हूँ, पर अगर ऐसा ही रहा तो फिर कैसे बन पाएंगे हम? जो सपने हैं वो तो सारे टूट जाएंगे ना, अगर माँ को कुछ होता है तो। अगर माँ आ जाती है, जॉब सही से होने लगे पापा और मम्मी की, तो हम अपने साकार कर सकते थे। इतने सालों से पता था कि हाँ आगे चल के ये बन जाएंगे, पर अब नहीं लगता कि अब वो सपने पूरे हो पाएंगे। तो मम्मी क्या कहती थी आपको? मम्मी से तो आपकी बात होती होगी बहुत ज्यादा, है ना? और आप तीनों बहनें हैं, तो मम्मी आपको क्या सीख देती थी? माँ कहती थी मैं जॉब पे जा रही हूँ, ना बाहर किसी से बोलना ना बतलाना, अपना पढ़ाई पे स्टडी पे अपना ध्यान देना है। तो हम यही सब करते थे, पर हमें क्या पता था कि माँ इतना बड़ा कदम उठा लेंगी आगे जाके। वो तो हमें हमेशा मतलब आगे बढ़ने की सीख देती थी, पर हमें नहीं पता था कि कभी उनके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उन्हें भी इतना आगे बढ़ जाना पड़ेगा। पर अब बात करते हैं माँ से, तो माँ कहती है बस मैं आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा लक्ष्य है उस पर फोकस करो। पर कैसे करें जब यहाँ का प्रशासन ही नहीं सुन रहा मेरी माँ की? तो आपको क्या लगता है, दिन तो जैसे तैसे कट जाता होगा, जो पड़ोसी हैं, किराया मकान मालिक हैं, उन लोगों के साथ रात की स्थिति कैसी होती है? खासतौर पे छोटी बिटिया भी है, बहन भी है आपकी, रात में कैसे क्या लगता है आप लोगों को? कैसा, मतलब मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी दर्शकों को कम से कम बताइए कि रात कितनी भयावह रहती है आप लोगों की? रात को नींद नहीं आती है, 1-2 बजे हम माँ को कॉल लगा देते हैं। ये भी रात को रोने लगती है, कहती है मम्मी नहीं है, क्योंकि ये मम्मी का पेट लेके सोती है। अभी भी कहती है कि मम्मी कब आएगी कब आएगी, बहुत रोती है ये, परेशान होती है। लेकिन पापा है तो थोड़ा होती है, पापा से टच में रहती है इस चक्कर में। जी, आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मी ने जो कदम उठाया, भूख हड़ताल कर रही हैं, वो इतना बड़ा स्टेप लिया, इसके लिए आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, या लगता है कि मम्मी ने कोई गलती कर दी? नहीं, उन्होंने एक कदम उठाया, अच्छी बात है। ये जो समाज के मजदूर, यहाँ की जो नारियां हैं, जो अपने आप को कमजोर समझती हैं, वो अब जागरूक हो जाएंगी। पर उन्होंने जो भूख हड़ताल का इतने दिन का वो रखा है, मुझे नहीं लगता कि अब तक उस प्रिंस धवन ने, उनके मालिक ने नहीं सुनी, तो अब वो क्या सुनेगा? पर माँ से बात जब करती हूँ तो माँ कहती है कि कभी ना कभी वो सुनेगा। ऐसा बोल के हमारा उत्साह बढ़ाती रहती है और खुद भी उत्साहित होती रहती है। मतलब वो अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहती। वो ये कहती है कि जब मैं बैठी हूँ तो एक लक्ष्य के लिए बैठी हूँ और उस सही लक्ष्य को मैं प्राप्त करके ही उठूंगी। हाँ, यही वो कहती हैं हमसे। क्या कहेंगे? कोई राजनेता भी वहां नहीं पहुंच रहा, विधायक भी नहीं पहुंच रहे, अन्य जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंच रहे मिलने के लिए, आज तक कोई नहीं गया। इस राजनीति को लेकर आप क्या कहोगे? हालांकि राजनीति की समझ उतरी नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी जो आप महसूस कर रही हो कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया अभी तक। उनसे मिलने जाएगा कैसे? अगर कोई जाता भी है वहां पर तो ये कहता है कि तुम अपना आमरण अनशन तोड़ दो। मतलब उनकी कोई सुनवाई, मतलब जो उनकी मांगे वो पूरी नहीं करता है। उनसे ये कहता है आमरण अनशन तोड़ दो, पर ऐसा तो हुआ नहीं। जब आमरण अनशन मेरी माँ ने जब नहीं ले रखा था, उससे पहले शिव अरोड़ा आया था, मतलब वो आए थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारी मांगे पूरी होंगी, ऐसा करके उन्होंने बोला। पर आज 2 महीने से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, अभी तक तो मांगे पूरी नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबकी आंखों पे पट्टी पड़ चुकी है, यहाँ के प्रिंस धवन के, शासन प्रशासन सबके। बेटा,
आप क्या करते हो, कौन सी क्लास पे हो? थर्ड में। मम्मी कहाँ गई है पता है आपको? हाँ। कहाँ पे गई है पता है? नहीं पता? मम्मी की आदत नहीं है? मम्मी को आना चाहिए ना? हाँ। बुला लो मम्मी को, कहो मम्मी आ जाएं। मम्मी आ जाए। आज पिंकी गंगवार के यहाँ पे आया हूँ। पूरा परिवार आप देख सकते हैं। एक छोटे से किराए के मकान में ये लोग रहते हैं। बच्ची होशियार हैं, तीनों की तीनों पढ़ती हैं और पढ़ने में भी अव्वल हैं, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि माँ को आंदोलन तक जाना पड़ा और आंदोलन की कोई सुध लेने वाला नहीं है। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।